सच के साथ। नमस्कार, सिटी वाराणसी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ममता चौरसिया। आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। नगर में धूमधाम के साथ महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की मनाई गई जयंती। जगह जगह हुए विविध आयोजन। किया मोटर्स की एजेंसी दिलाने के नाम पर 72 लाख साइबर ठगी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश। अंतर्राज्यीय साइबर ठग गिरफ्तार। पितृपक्ष की अमावस्या पर तर्पण के लिए उमड़ा जन सैलाब। पिशाच मोचन से लेकर गंगा तट पर हुआ श्राद्ध। और शारदीय नवरात्र गुरुवार से होगा प्रारंभ। नगर के प्रमुख देवी मंदिर सज धज कर हुए तैयार। डीसीपी काशी जोन ने देखी शैलपुत्री मंदिर की व्यवस्था। और अब खबरें विस्तार से। पितृपक्ष की आखिरी दिन अमावस्या पर तर्पण के लिए लोगों का जन सैलाब जगह जगह घाटों पर उमड़ा। लोगों ने अपने पूर्वजों का तर्पण कर उन्हें अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। पितृपक्ष का समय सनातन धर्म में बहुत अहम माना जाता है। इस पितृपक्ष या श्राद्ध भी कहते हैं। यह पूर्वजों का तर्पण करने के लिए समर्पित एक महत्वपूर्ण अवधि होता है जो 16 दिनों तक चलता है। ऐसा कहा जाता है कि इस दौरान पितरों का तर्पण करने से उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। साथ ही पितृदोष से जुड़ी मुश्किलों का निवारण भी होता है। वहीं पितृपक्ष की 3 ऐसी तिथियां हैं जिसमें श्राद्ध कर्म करने से उनकी आत्मा तृप्त होती है। पितृपक्ष चल रहा है। इस बार लोग 2 अक्टूबर तक अपने पितरों को तर्पण करने के लिए 80 घाट पर लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। मान्यता है कि पितृपक्ष में तर्पण करने से पितर प्रसन्न होते हैं और तर्पण करने वालों को सुख शांति मिलती है। पितृपक्ष के आखिरी दिन 80 घाट सहित अन्य मुख्य घाटों पर तीर्थ पुरोहितों ने विधि विधान से लोगों को तर्पण कराया। वहीं कई लोगों ने खुद गंगा स्नान कर माता पिता और अपने पूर्वजों के नाम पर तर्पण किया। वहीं शहर के 80 घाट, दशाश्वमेध घाट, तुलसी घाट, शिवाला घाट पर भी लोग पितरों को तर्पण करते नजर आए। लोग बड़ी ही आस्था और विश्वास के साथ तर्पण करते नजर आए। इस संबंध में पुरोहित राहुल पांडे और बटुक महाराज कहते हैं कि पितृपक्ष पूर्वजों से आशीर्वाद लेने का अवसर होता है। साल भर में पितृपक्ष ही ऐसा समय है जब हमारे पितर धरती पर उतरते हैं। वो साल भर से प्यासे रहते हैं। उनको यह आशा रहती है कि कुल का कोई वंश आएगा और तर्पण कर उन्हें संतुष्ट करेगा। ऐसा करने से उनका आशीर्वाद सीधे सीधे तर्पण करने वालों को प्राप्त होता है। पितरों को तर्पण करने के लिए तथा उन्हें खुश करने के लिए आज घाटों पर बड़ी संख्या में लोग उमड़ पड़े हैं। हर साल घाटों, कुंडों, तालाबों पर लोगों की भारी भीड़ रहती है। लोग 15 दिनों तक अपने पितरों को पानी देते हैं। इसके बाद 15वें दिन लोग घाटों पर विधि विधान के साथ अपना मुंडन संस्कार करते हैं और गंगा में स्नान कर तर्पण करने का कार्य करते हैं। आज घाटों पर लाखों की संख्या में लोग अपने पितरों को खुश करने के लिए पहुंचे हैं। पितृपक्ष में तर्पण करने के लिए गंगा घाट पर कई महिलाएं भी नजर आईं। जिन दंपति के पुत्र नहीं हैं और सिर्फ लड़कियां हैं, यदि वो लड़की अपने कुल का तर्पण करती है तो पितृ की आत्मा की शांति मिलती है और पितृ प्रसन्न होते हैं। बातचीत के दौरान महिलाओं ने बताया कि हमारे घर में लड़के नहीं हैं तो हम अपने पितरों को तर्पण करने के लिए घाट पर पहुंचे हैं। पुरोहितों बटुक महाराज और राहुल पांडे ने बताया कि पितृपक्ष में कोई शुभ कार्य नहीं होता है। साथ ही इस बीच घर में मांस मदिरा का सेवन वर्जित रहता है। यहाँ तक कि नाखून और बाल तक काटने की मनाही होती है। अंतिम दिन विसर्जन कर पुरोहित को दान करने के बाद कोई शुभ कार्य शुरू किया जा सकता है। अश्विन कृष्ण पक्ष जो अमावस्या है पितृपक्ष का, आज उसका अमावस्या तिथि है और लोग अपने अपने पितरों का श्राद्ध कर रहे हैं, उनको जल दे रहे हैं, तर्पण कर रहे हैं। जो 15 दिन तर्पण किए हैं वो लोग जो आज पिंडदान करेंगे और अपने पितरों का श्राद्ध करेंगे। क्या मान्यता है, क्यों किया जाता है ऐसा? ये अपने पितरों के प्रति आपकी श्रद्धा और आपका विश्वास है कि मैं अपने पितरों को, अपने माता पिता के प्रति कृतज्ञ हैं कि अब वो हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन आज के दिन हम उनको दुखी मन से, खुशी मन से, दोनों मन से आज हम उनको याद करते हैं कि हमारे माता पिता थे, हमारे दादी दादा थे, हमारे नानी नाना थे, जिनकी गोद में हम खेले थे। आज उनके निमित्त से हम यहाँ पर उनके लिए कुछ कर रहे हैं। जमैका के प्रधानमंत्री एंड्रयू होलनेस बुधवार को वाराणसी पहुंचे। यहां सारनाथ संग्रहालय, नमो घाट का भ्रमण किए व साथ ही शाम को दशाश्वमेध घाट पर आयोजित होने वाली गंगा आरती में भी शामिल हुए। जमैका के प्रधानमंत्री एंड्रयू होलसेल आज बुधवार को अपने 1 दिवसीय दौरे पर वाराणसी पहुंचे। वाराणसी में उन्होंने भगवान बुद्ध की प्रथम उपदेश स्थली सारनाथ का भ्रमण किया। भ्रमण के दौरान वह काफी अभिभूत दिखे। भ्रमण के दौरान प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना भी उनके साथ रहे। सारनाथ में उन्होंने बौद्ध परिसर के साथ साथ
म्यूजियम में भी भ्रमण कर राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ का अवलोकन किया। इस दौरान उनके साथ उनके मंत्रिमंडल के सहयोगी और अन्य अधिकारियों के साथ साथ स्थानीय अधिकारी भी उपस्थित रहे। इस दौरान सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए गए थे। जमैका के प्रधानमंत्री सायंकाल नमो घाट का अवलोकन करने के बाद क्रूज में सवार होकर दशाश्वमेध घाट पहुंचे, जहां उन्होंने क्रूज पर सवार होकर 30 मिनट तक मां गंगा की आरती देखी। इस दौरान वे कभी हाथ जोड़ते तो कभी आंख बंद कर नमन करते नजर आए। इस कार्यक्रम के मद्देनजर दशाश्वमेध घाट व आरती स्थल पर बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी उपस्थित थे। साथ ही गंगा सेवा निधि के अध्यक्ष सुशांत मिश्रा, सचिव हनुमान यादव आदि उपस्थित थे। प्रधानमंत्री एंड्रयू होलनस क्रूज से ही वापस नमो घाट की ओर निकल गए। किया मोटर्स की एजेंसी दिलाने के नाम पर साइबर ठगी करने वाले 4 अंतर्राज्यीय साइबर ठग का पर्दाफाश कर पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया। किया मोटर्स की एजेंसी दिलाने के नाम पर 72 लाख रुपए की साइबर ठगी करने वाले गिरोह का पुलिस ने राजफाश किया है। इस संबंध में साइबर क्राइम थाने की पुलिस ने पटना, बिहार से गिरोह के सरगना सहित 4 अंतर्राज्यीय साइबर ठगों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से मोबाइल, नकदी और अन्य सामान भी बरामद किए गए हैं। ये अपराधी बेहद शातिर और तकनीकी रूप से दक्ष हैं, जो फर्जी सिम कार्ड और म्यूल बैंक खातों का इस्तेमाल कर अपनी पहचान छिपाते थे। वाराणसी के भेलूपुर निवासी पीड़ित तेजस्वी शुक्ला ने साइबर क्राइम थाने में तहरीर दी थी कि अज्ञात साइबर अपराधियों ने किया मोटर्स के नाम से फर्जी वेबसाइट और ईमेल बनाकर एजेंसी दिलाने के नाम पर उनसे 72 लाख रुपए ठग लिए। ठगों ने फर्जी रजिस्ट्रेशन फीस, सिक्योरिटी मनी और जीएसटी फीस के नाम पर पैसा वसूला और नकली इनवॉइस जारी कर दिया। मामले की जांच करते हुए साइबर क्राइम थाना वाराणसी ने धारा 417, 420 और आईटी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर विवेचना शुरू कर दी। गैंग के सदस्यों ने साजिश के तहत किया मोटर्स के नाम की फर्जी वेबसाइट और ईमेल बनाई हुए फर्जी प्रतिनिधि बनाकर एजेंसी दिलाने के झांसे में पीड़ितों को फंसाते थे। इन्वेस्टमेंट लेटर और इंस्टेट लेटर जैसे फर्जी दस्तावेज तैयार कर ठगी की साजिश को अंजाम दिया गया। आरोपितों ने विभिन्न बैंक खातों में रकम ट्रांसफर कराई और नकली लेटर हेड पर इनवॉइस भेजकर लोगों को धोखा दिया। पुलिस आयुक्त मोहित अग्रवाल के निर्देश पर पुलिस उपायुक्त अपराध प्रमोद कुमार की निगरानी में साइबर क्राइम थाना वाराणसी की टीम ने इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस और ओपन सोर्स इंटेलिजेंस टूल्स की मदद से अपराधियों की लोकेशन ट्रेस की। अपर पुलिस उपायुक्त सरवण टी और सहायक पुलिस आयुक्त गौरव कुमार के नेतृत्व में एसआई संजीव कन्नौजिया की टीम ने पटना से 4 साइबर अपराधियों को दबोचा। गिरफ्तार आरोपी साइबर अपराध की हर तकनीकी में माहिर है। ये लोग फर्जी सिम कार्ड और म्यूल बैंक खातों का इस्तेमाल करते थे ताकि पुलिस की पकड़ में न आए। वेबसाइट और ईमेल से लीड प्राप्त करना, पीड़ितों को कॉल कर झांसा देना, फर्जी बैंक खातों का संचालन करना और एटीएम से रकम निकालकर जैसे काम योजनाबद्ध तरीके से अंजाम दिए जाते थे। ठगी के पैसों को आपस में बांटने के बाद में गैंग आसानी से फरार हो जाता था। साइबर क्राइम थाना पुलिस कमिश्नरेट वाराणसी को एक सफलता प्राप्त हुई है, जिसमें से एक शातिर साइबर ठगी गैंग पकड़ा गया है, जिसमें से 4 लोगों को पटना, बिहार से गिरफ्तार करके आज जेल भेजा जा रहे हैं। इन लोगों के कब्जे से 9 मोबाइल फ़ोन, जिसमें एंड्रॉयड और आईफोन है, और 1 लैपटॉप, 20 डेबिट कार्ड, 2 सिम कार्ड और नगद 22,000 के नगद बरामद किया गए हैं। और इस केस में पूर्व में भी 6 लोगों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया है। और कुल इस केस में कुल 5,50,000 रुपये पैसा होल्ड करके और वादी को दिलाया गया है, और बाकी जो पैसा है उसको भी रिकवरी करने के प्रयास करते हैं। शारदीय नवरात्र की शुरुआत गुरुवार से हो रही है, जिसके मद्देनजर जगह जगह मंदिर परिसर में साफ सफाई का कार्य पूरा कर लिया गया है। प्रथम दिन काशी में माता शैलपुत्री के दर्शन का विधान है। इसको लेकर डीसीपी काशी जोन ने शैलपुत्री मंदिर की तैयारियों का जायजा लिया। शारदीय नवरात्रि का कल गुरुवार को पहला दिन है। ऐसे में काशीवासी शक्ति की आराधना में जुट गए हैं। शारदीय नवरात्र को देखते हुए नगर के प्रमुख देवी मंदिरों में साफ सफाई, साज सज्जा के कार्य पूरे कर लिए गए हैं।
धर्म की नगरी काशी में नवदुर्गा के मंदिर मौजूद हैं। नवरात्र के पहले दिन माता शैलपुत्री देवी के दर्शन का विधान है। ऐसे में शैलपुत्री देवी मंदिर, जो वरुणा तट के किनारे अलईपुर में स्थित है, वहां तैयारियां तेज हैं। इसी क्रम में डीसीपी काशी जोन गौरव बंसवाल ने शैलपुत्री मंदिर का निरीक्षण किया। उन्होंने बताया, मंदिर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। सभी मंदिरों में सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। पहला दिन है, उसी में आज जैतपुरा थाना क्षेत्र में स्थित शैलपुत्री माता का मंदिर है। यहाँ पे उसमें भारी उसमें भीड़ आती है काफ़ी, और रात 2 बजे हवन होता है। उसके बाद से ही यहाँ दर्शन स्टार्ट हो जाता है, जो लगभग 24 घंटे चलता है, जो कल रात को ख़त्म होगा। तो इसी में सुदृढ़ सुरक्षा व्यवस्था बनाने के लिए यहाँ पे बैरिकेडिंग की गई है। इसमें महिलाओं के लिए एंट्री गेट नंबर 1 दिया गया है, और बाकियों के लिए एंट्री नंबर गेट 2 दिया गया है, और 2 एग्जिट के गेट हैं। और यहाँ पे हमने सीसीटीवी कैमरा की व्यवस्था भी की है, जिससे कि सतर्क दृष्टि रखी जा सके, क्योंकि भारी मात्रा में दर्शनार्थी आते हैं जिनके पास सामान वगैरह रहता है। तो इसमें जो जेब कतरे हैं और जो इस तरीके की चोरी चकारी करने वाले हैं, उन पे पैनी नज़र रखी जाएगी। चौबेपुर क्षेत्र में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें हत्या के आरोपी संदीप यादव के पैर में गोली लगी। मौके पर ही पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया और इलाज के लिए अस्पताल भेजा। चौबेपुर इलाके में बुधवार की सुबह पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें हत्या के आरोपी संदीप यादव के पैर में गोली लगी और उसे गिरफ्तार कर लिया गया। चोलापुर और चौबेपुर पुलिस को सूचना मिली थी कि संदीप चोलापुर इलाके में मौजूद है। एसओजी प्रभारी मनीष मिश्रा के नेतृत्व में पुलिस टीम ने बेला रोड के पास घेराबंदी कर उसे पकड़ने की योजना बनाई। संदीप ने खुद को घिरा देखकर पुलिस पर गोलियां चलाई, जिसके जवाब में पुलिस ने फायरिंग की। इस मुठभेड़ के दौरान संदीप के पैर में गोली लगी, जिससे वह घायल हो गया। पुलिस ने उसे तुरंत गिरफ्तार कर इलाज के लिए अस्पताल भेज दिया। इस घटना की जानकारी मिलते ही एडीसीपी वरुणा सरवणन टी और एसीपी सारनाथ अतुल अंजान त्रिपाठी मौके पर पहुंचे और पूरी स्थिति का जायजा लिए। संदीप यादव पर पहले से ही दर्जन भर से अधिक गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं। हाल ही में उसने 12 से 13 सितंबर की रात चौबेपुर थाना क्षेत्र के बिरनाथीपुर गांव में दुकानदार शारदा यादव की गोली मारकर हत्या कर दी थी। शारदा यादव ने संदीप को सिगरेट देने से इनकार कर दिया था, जिससे नाराज होकर उसने गोली मारकर उनकी हत्या कर दी थी। हत्या के बाद से ही संदीप फरार था और पुलिस उसकी तलाश में जुटी हुई थी। थाना चौबेपुर में एक हत्या का मुकदमा लिखा गया था। इसमें मृतक थे शारदा यादव और मुख्य आरोपी थे वो संदीप यादव थे, जो कि उगापुर के रहने वाले थे। आज वीवीआईपी के भ्रमण के दृष्टिगत जो है सब जगह चेकिंग अभियान चल रहा था। उसी में बेला तिराहा पे चेकिंग चल रही थी। एक व्यक्ति वहाँ बाइक से आया, उसको रोकने का प्रयास किया गया, तो रुका नहीं, वहाँ से उसने भागा और पलट के जो है पुलिस से उसने फायरिंग करी। जवाब में स्थानीय पुलिस द्वारा जो है जवाब दिया गया फायरिंग करी, और जो अभियुक्त है उसका नाम संदीप यादव पता चला है। उससे अवैध अस्त्र बरामद हुआ है और कुछ कारतूस बरामद हुए हैं। उपचार के लिए उन्हें अस्पताल भेजा गया है और अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। विश्व प्रसिद्ध रामनगर की रामलीला के 15वें दिन जयंत नेत्र भंग अत्रि मुनि मिलन का मंचन हुआ। रामनगर की रामलीला के 15वें दिन जयंत नेत्र भंग अत्रि मुनि मिलन, विराटवत इंद्रदर्शन शरभंग, सुतीक्षण अगस्त गिद्धराज समागम पंचवटी में निवास, गीता उपदेश की लीला का मंचन किया गया। जैन जब श्री राम की शरण में पहुंचे तो उन्होंने उनकी एक आंख फोड़कर उसे अभयदान दे दिया। रामवन में अत्रि मुनि के आश्रम में पहुंचे तो मुनि ने उनका आतिथ्य सत्कार करने के बाद उनकी स्तुति की। अनसुईया ने सीता को स्त्री धर्म सिखाया। वन में राम मतंग ऋषि से मिले। राक्षस विराट ने क्रोध से गर्जना करते हुए सर्प की तरह झपटकर सीता को चुरा लिया, तो राम ने 7 बाणों से मारकर उसका वध करके सीता को बचा लिया। रास्ते में शरभंग, सुतीक्षण तथा अगस्त आदि ऋषि मुनियों से मिलते हुए राम पंचवटी पहुंचे। वहां पर्णकुटी बनाकर निवास किया। लक्ष्मण ने उनसे कुछ जानने की इच्छा से ज्ञान, विराग, माया, भक्ति, ईश्वर और जीव के भेद को समझने और शोक, मोह व भ्रम दूर करने को कहा, तो उन्होंने उपदेश सुनाया। इसको सुनकर लक्ष्मण राम के चरण में गिर पड़े। यहीं पर भगवान की आरती के बाद लीला को विश्राम दिया गया। जयंत नेत्र भंग हुआ है और सती अनसुईया जो है संवाद वगैरह हुआ है और अत्रि मुनि से संवाद हुआ है। उसके बाद जो है कि आगे लीला बढ़ रहा है। क्या क्या दिखाया जाएगा इसमें आगे?
आगे जो है सुरेक्षण मुनि मिलेंगे, कमंत राक्षस मिलेगा, उसका बाद होगा इंद्र जी मिलेंगे, नारद जी मिलेंगे, उसके बाद पंचवटी पहुँचेगा लीला। और यहाँ वक्त उछला है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वाराणसी लाइव, सच के साथ। माई कैंपस, माई क्लासरूम, माई लाइब्रेरी, माई लैब, माई कंप्यूटर लैब, दिस इज आवर प्लेग्राउंड। This is our college and we create our future over here. महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ से संबंधित आचार्य सीताराम चतुर्वेदी महिला महाविद्यालय, डुमरी रामनगर, वाराणसी, बीकॉम एवं बीएससी की छात्राओं के लिए। वाराणसी लाइव, सच के साथ। और ब्रेक के बाद पुनः आपका स्वागत है। गांधी जी व शास्त्री जी की जयंती के अवसर पर कांग्रेस जनों ने प्रभात फेरी निकाली। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी व काशी के लाल पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती के अवसर पर जिलावार महानगर कांग्रेस कमेटी के संयुक्त तत्वाधान में लहुराबेर स्थित आजाद पार्क से मां भारती के अमर सपूत चंद्रशेखर आजाद जी को नमन कर विभिन्न मार्गों से होते हुए सत्य अहिंसा के उद्घोष के साथ कांग्रेस जनों द्वारा टाउन हॉल स्थित महात्मा गांधी जी की प्रतिमा तक प्रभात फेरी निकालकर नमन किया गया। प्रभात फेरी कार्यक्रम में मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश कांग्रेस सेवा दल के मुख्य संगठन प्रमोद पांडे। प्रभात फेरी कार्यक्रम का नेतृत्व जिलाध्यक्ष राजेश्वर पटेल व महानगर अध्यक्ष राघवेंद्र चौबे ने संयुक्त रूप से किया। इस अवसर पर उत्तर प्रदेश कांग्रेस सेवा दल के प्रदेश मुख्य संगठन प्रमोद पांडे ने कहा कि महात्मा गांधी जी व पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी सत्य के प्रतीक हैं, संयम, सेवा और समर्पण के उदाहरण हैं। गांधी जी जीवन, सामाजिक, नैतिक मूल्यों की प्रेरणा देने के साथ साथ आत्मावलोकन कर आत्म सुधार की दिशा में नए प्रयोग करने का रास्ता भी दिखाते हैं। हम हमेशा उनके पद चिन्हों का अनुसरण करते रहेंगे। लहुराबेर आजाद पार्क पे आजाद जी के चरणों में नमन करते हुए प्रभात फेरी निकाली है। रास्ते भर हम लोगों ने गांधी जी के याद करते हुए, उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए, हम सभी लोगों ने इस प्रभात फेरी के माध्यम से लोगों में संदेश दिया है कि इस देश के तरक्की के लिए, विकास के लिए गांधी जी की विचारधारा अपनानी कितनी जरूरी है, उसको हम लोगों ने सबको जागरूक करते हुए बताया है। तैलिक साहू वैश्य सभा द्वारा गांधी जी व शास्त्री जी की जयंती पर वाहन जुलूस निकाला गया। तैलिक साहू वैश्य सभा द्वारा महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर मैदान स्थित गांधी जी, कस्तूरबा जी के मूर्ति पर माल्यार्पण के पश्चात बाइक रैली निकली, जो मैदाकिन, कबीरचौरा, पियरी, बेनियाबाग, चेतगंज, लहुराबेर, पिपलानी, कटरा होते हुए साहूबाग, नाटी, इमली पहुंचकर सभा में परिवर्तित हो गई। गांधी जी, शास्त्री जी विषयक संगोष्ठी में वैश्य समाज के लोगों का संबोधन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री वैश्य शिरोमणि नंद गोपाल गुप्ता एवं पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष भाजपा नेता कन्हैया लाल गुप्ता, विधान परिषद सदस्य व जिलाध्यक्ष भाजपा हंसराज विश्वकर्मा थे। इस अवसर पर सभा द्वारा संचालित स्कूल भक्त कर्मी बाई विद्यालय के बच्चों द्वारा सांस्कृतिक प्रोग्राम भी आयोजित किया गया। साथ ही समाज के हाई स्कूल एवं इंटर में प्रथम श्रेणी प्राप्त बच्चों को मुख्य अतिथि एवं विशिष्ट अतिथि द्वारा सम्मान किया गया। इस अवसर पर साहू समाज के जगदीश प्रसाद गुप्ता, बाबूलाल गुप्ता, विनोद गुप्ता, ओम प्रकाश गुप्ता, पीसी गुप्ता सहित सैकड़ों की संख्या में लोग उपस्थित थे। निकाल रहे हैं गांधी जी के जयंती के समारोह में। ये यहाँ कस्तूरबा गांधी की मूर्ति को, महात्मा गांधी की मूर्ति को माल्यार्पण के बाद हम चले हैं और यहाँ से हम लोग ये कबीरचौरा हो करके, पिपलानी, कटरा हो करके, ये चेतगंज हो करके, पिपलानी, कटरा हो करके हम लोग नाटी, इमली अपने स्वजाति बाग में पहुंच जाएंगे। वहाँ पर हमारी एक विशेष सभा होगी, उसमें हंसराज विश्वकर्मा। श्री लाल बहादुर शास्त्री अनुशीलन एवं स्मारक समिति द्वारा गांधी जी व शास्त्री जी की जयंती मनाई गई। नखास स्थित श्री लाल बहादुर अनुशीलन एवं स्मारक समिति वाराणसी के संयुक्त में बुधवार को भारत के द्वितीय प्रधानमंत्री द्वारा चंद्र के अमर शहीद राष्ट्र रत्न लाल बहादुर शास्त्री तथा भारत राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की जयंती हर्षोल्लास के साथ मनाई गई।
मुख्य अतिथि बनारस के पूर्व सांसद डॉक्टर राजेश मिश्रा थे। कार्यक्रम में आए हुए विद्वत्तजनों का स्वागत करते हुए समिति के उपाध्यक्ष डॉक्टर केशरी नारायण त्रिपाठी ने कहा कि भारत के उक्त दोनों महापुरुषों का जन्म 2 अक्टूबर को ही है, जो सिर्फ भारत ही नहीं संपूर्ण विश्व जनमानस में अपनी जीवन यात्रा की अष्ट छाप छोड़ रखी है। संस्था के महामंत्री ने कहा राष्ट्रपिता महात्मा गांधी एवं ताराचंद अमर शहीद लाल बहादुर शास्त्री की विचारधारा विश्व जनमानस को प्रेरणा देती है। हिंसा नहीं, अहिंसा पर ही राष्ट्र का समुचित विकास संभव हो सकता है। हिंसक प्रवृत्तियों से कोई भी राष्ट्र विकास नहीं कर सकता है। आज देश को विकास के पथ पर ले चलने में ही भारत गौरवान्वित हो सकता है, परंतु आज देश 2 विचारधाराओं के बीच पट गया है। भारतीय संविधान पर कुठारघात हो रहा है, जिससे लोकतंत्र आहत है। संगोष्ठी में उपस्थित अनेक बुद्धिजीवी समाज सेवियों ने इस अवसर पर कहा कि महात्मा गांधी व लाल बहादुर शास्त्री जी के मार्ग का अनुसरण करने में ही वर्तमान सरकार की भलाई है। आज के दिन 2 महान पुरुषों का जन्म भारत के इतिहास में एक अनुकरणीय उपलब्धि है। आज मैं बता देना चाहता हूँ कि आज जो वर्तमान या पूर्व की राजनीति हमेशा हिंसा की नहीं रही है, अहिंसा की राजनीति रही है। अहिंसा से देश को सुधारा जा सकता है, अहिंसा से देश को विकास किया जा सकता है, अहिंसा से देश को आगे बढ़ाया जा सकता है। हिंसात्मक वातावरण वर्तमान और पूर्व के लिए भी हानिकारक नहीं है। हानिकारक का विकास तभी होगा जब अहिंसा को साथ में लेकर चला जाएगा। 36वीं वाहिनी पीएससी रामनगर के प्रांगण में धूमधाम के साथ गांधी जी व शास्त्री जी की जयंती मनाई गई। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 154वीं जयंती एवं पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी की 119वीं जयंती के अवसर पर 36वीं वाहिनी पीएससी रामनगर के प्रांगण में सेनानायक डॉक्टर अनिल कुमार पांडे के द्वारा राष्ट्रपिता महात्मा गांधी व पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के चित्र का अनावरण कर माल्यार्पण कर श्रद्धासुमन अर्पित करते हुए नमन किया गया। तत्पश्चात समस्त अधिकारियों और कर्मचारियों द्वारा चित्र पर माल्यार्पण कर नमन किया गया। सेनानायक डॉक्टर अनिल कुमार पांडे द्वारा अपने संबोधन में कहा कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी एवं लाल बहादुर शास्त्री के जीवन पर प्रकाश डाला गया तथा उनके द्वारा अपनाए गए सत्य एवं अहिंसा के मार्ग पर चलने, आसपास के वातावरण को स्वच्छ रखने, वृक्षारोपण करने हेतु प्रेरित किया गया। संबोधन के क्रम में महोदय द्वारा राष्ट्रपिता महात्मा गांधी द्वारा देश की आज़ादी में किए गए संघर्षों को याद किया गया एवं देश की प्रगति, एकता, अखंडता हेतु उनके द्वारा बताए गए मार्गों का अनुसरण करने के लिए मार्गदर्शन किया गया। इस अवसर पर कैलाश नाथ यादव, शिविरपाल भगवान सिंह यादव, सूबेदार मेजर सहित वाहिनी के समस्त अधिकारी और कर्मचारीगण उपस्थित रहे। दोनों महान विभूतियों को हम लोगों ने माल्यार्पण किया और उनके जो है किए हुए कार्यों को याद किया तथा जो हमें शपथ दिलाई गई राष्ट्रीय एकता, अखंडता की और धार्मिक सद्भाव की, इस पर कार्यक्रम रखा गया था। बुधवार को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी व लाल बहादुर शास्त्री जी के जन्म दिवस पर लम्ही स्थित मुंशी प्रेमचंद जी की जन्मस्थली पर भाजपा युवा मोर्चा द्वारा वृहद स्वच्छता अभियान चलाया गया। बुधवार को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 155वीं जयंती के अवसर पर आयोजित स्वच्छ भारत अभियान के तहत वाराणसी के शिवपुर विधानसभा के लम्हे स्थित मुंशी प्रेमचंद की जन्मस्थली पर भाजपा युवा मोर्चा के जिला मंत्री शिशिर सिंह विक्की के नेतृत्व में वृहद स्वच्छता अभियान चलाया गया। वहीं स्वच्छता अभियान में शिशिर सिंह विक्की, भाजपा युवा मोर्चा जिला मंत्री मनीष गौड़, भाजपा जनजाति मोर्चा जिलाध्यक्ष रमेश श्रीवास्तव, वरुण सिंह, धीरज दुबे, अरुण कुमार, बाबू कुमार आदि भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। परम पिता राष्ट्रपिता हम लोग के महात्मा गांधी जी का जन्म दिवस हम लोग मना रहे हैं, स्वच्छता के रूप में मना रहे हैं। हम लोग आज लम्ही के पोखरे पर स्वच्छता का कार्यक्रम किए हैं। हमारे राष्ट्रपिता जी का सपना था स्वच्छ भारत। उस सपने को हमारे देश के प्रधानमंत्री, विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विज़न के मार्फत से हम लोग स्वच्छ भारत, स्वस्थ भारत के विज़न को आगे बढ़ा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के हमारे परम पूज्य योगी आदित्यनाथ महाराज जी के नेतृत्व में हम लोग इस विज़न को स्वच्छ उत्तर प्रदेश और स्वस्थ उत्तर प्रदेश के रूप में हम लोग इसका आज आह्वान करते हैं और हम लोग इसको चाहते हैं कि हर दिन, आज ही के दिन नहीं, 2 अक्टूबर के दिन नहीं, हर दिन हम लोग स्वच्छता का कार्यक्रम अपने आसपास, अपने घरों के आसपास करते रहें। नई सुबह एक उम्मीद संस्था द्वारा गांधी जयंती पर महिलाओं ने अपने गली मोहल्लों में स्वच्छता अभियान चलाया। गांधी जयंती पर नई सुबह एक उम्मीद सामाजिक संस्था के नेतृत्व में नरिया वार्ड में संस्था द्वारा गठित आगाज महिला संगठन की महिलाओं ने अपने गली मोहल्ले में स्वच्छता अभियान किया।
इस कार्यक्रम का संचालन संस्था अध्यक्ष ममता ने किया। कार्यक्रम के दौरान ममता ने बताया कि 2 अक्टूबर के दिन हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी तथा लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती मनाई जाती है और इस दिन को सभी लोग स्वच्छता दिवस के रूप में भी मानते हैं। इसलिए संस्था द्वारा गठित महिलाओं ने आज अपने गली मोहल्ले में खुद से झाड़ू देकर सफाई अभियान किया और इसके प्रति लोगों को भी जागरूक किया। कार्यक्रम के दौरान लोगों को यह भी बताया गया कि साफ सफाई रखने से बीमारियां भी दूर रहेंगी और हमारी गली मोहल्ले भी साफ और सुंदर दिखेंगे। इसलिए हम सब की प्राथमिक जिम्मेदारी है कि अपने गली मोहल्लों को खुद से स्वच्छ करें और लोगों को भी इसके प्रति आगे आने के लिए प्रेरित करें। कार्यक्रम के दौरान क्षेत्र की आंगनबाड़ी आशा यादव, आशा कार्यकर्त्री बेबी यादव तथा आरती देवी जी ने लोगों को जागरूक करने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। हमारी महिलाएं अपने गली मोहल्ले में घूम घूम कर ये लोग सफाई अभियान की हैं और साथ ही जो लोग कॉलोनी के लोग हैं या बस्ती के लोग हैं उन सभी को जागरूक इसके प्रति कर रही हैं कि गली हमारी है, मोहल्ला हमारा है, समाज हमारा है, तो सफाई की जो प्राथमिक जिम्मेदारी है वो हमारी है। अगर हम घर से बाहर आएंगे तभी हमारा गली मोहल्ला साफ़ होगा। सभी लोग अगर अपने द्वार पे साफ़ सफाई रख लें, कर लें, तो अपने आप गली मोहल्ला हमारा साफ़ हो जाता है। तो आज महात्मा गांधी जी की भी जयंती है और लाल बहादुर शास्त्री जी की भी जयंती है, तो आज सच्ची श्रद्धांजलि आज सफाई अभियान के माध्यम से इन महिलाओं ने दी है। डर्बीशायर क्लब ने गांधी जयंती पर लोगों को गुलाब का फूल देकर अहिंसा दिवस मनाया। बुधवार को पितरकुंडा के तिराहा पर डर्बीशायर क्लब के तत्वाधान में आजादी के नायक राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की 155वीं जयंती पर लोगों को गुलाब का फूल देकर मनाया गया। यह कार्यक्रम डर्बीशायर क्लब के अध्यक्ष शकील अहमद जादूगर के नेतृत्व में मनाया गया। इस मौके पर शकील अहमद ने कहा कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने स्वच्छता दिवस के रूप में मनाने का आह्वान किया है, मेरी मांग है कि महात्मा गांधी जी के जन्म दिवस पर अहिंसा दिवस के रूप में भी मनाना चाहिए, क्योंकि महात्मा गांधी अहिंसावादी थे। यदि इस रूप में मनाया जाएगा तो हमारे देश में अपराध कम होगा और आपस में मेल मोहब्बत रहेगी। इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से हाजी असलम, हैदर मुलाई, चिंतित बनारसी, शाहिद आलम, जावेद हुसैन, वफाती खान, विक्की यादव, आबिद, मोहम्मद अली आदि शामिल थे। गांधी जयंती है, आज यही के दिन लाल बहादुर शास्त्री जी ने भी जन्म लिया। इस बनारस की धरती के रहने वाले 2 महान पुरुष का आज जन्मदिन है। आज हमने पितरकुंडा के तिराहा पर गुलाब का फूल देकर लोगों को भाईचारा मोहब्बत का पैगाम दिया कि गांधी जी यही चाहते थे। आज गांधी जी के हम इस जयंती पर जो स्वच्छता दिवस के रूप में केंद्र सरकार ने जो पारित किया था, हम आदरणीय प्रधानमंत्री जी से कहते हैं कि स्वच्छता दिवस बहुत अच्छा है। महात्मा गांधी जी को सफाई पसंद था, लेकिन महात्मा गांधी जी अहिंसावादी थे। अहिंसा के रूप में ये होना चाहिए। हम पिछले 2025 में मांग करते हैं केंद्र सरकार से कि उनके इस जयंती पर अहिंसा दिवस के रूप में होना चाहिए। शारीरिक शिक्षा विभाग बीएचयू के प्रोफेसर विक्रम सिंह को विभागाध्यक्ष बनाए जाने पर छात्रों में हर्ष का माहौल दिखा। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के शारीरिक शिक्षा विभाग के प्रोफेसर विक्रम सिंह को विभागाध्यक्ष बनाए जाने पर छात्रों ने मिलकर बधाई दी। बधाई देने पहुंचे आशुतोष सिंह यीशु ने बताया कि आज हम लोग काशी हिंदू विश्वविद्यालय के फिजिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट में अपने भाइयों के साथ पहुंचे हैं। उन्होंने बताया कि विक्रम सिंह को शारीरिक शिक्षण विभाग का विभागाध्यक्ष बनाया गया है, जिससे हम सभी छात्रों में हर्ष का माहौल है। आज यहाँ पर बधाई देने वाले छात्रों में सोशल साइंस, आर्ट्स, बॉटनी, साइंस, शारीरिक शिक्षा विभाग सहित अन्य विभाग के सैकड़ों छात्र पहुंचे हैं। विक्रम सर का सपोर्ट के क्षेत्र में उनका कई उपलब्धियां हैं। उन्होंने कहा कि सर का एक एजेंडा है कि फिजिकल डिपार्टमेंट को कैसे आगे बढ़ाया जाए, विश्वविद्यालय को कैसे शीर्ष पर लाया जाए, बच्चों को किस प्रकार से फिजिकल सहित अन्य विभागों के छात्रों को आगे बढ़ाया जाए। इस कारण से विक्रम सर का नाम सदैव चर्चा में रहता है। इस दौरान बधाई देने पहुंचे विभिन्न छात्रों में मुख्य रूप से आशुतोष, यीशु, शिवांशु, संटू, करण, श्रेयांशु, सुमित, अभिषेक, शशांक रहे। पूरे डिपार्टमेंट के सभी फैकल्टी मेंबर्स मिलकर फोकस कर रहे हैं बच्चों के होलसम डेवलपमेंट पे थ्रू टीचिंग इन फॉर्म ऑफ प्रैक्टिकल एज वेल एज थ्योरी। हम लोग रिसर्च पे बहुत फोकस करते हैं बच्चों के, ताकि उनका कैरियर बन सके। इसके अलावा हम लोग और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी में बच्चे अच्छा करें, इसके लिए समय समय पे इंट्रामुरल, लिटरेरी क्लब वगैरह को भी रन करते हैं। और द मेन थीम इन दैट, इस तरीके से मालवीय जी कहते थे कि बच्चे का एक होलसम डेवलपमेंट है और वो ज़िंदगी के डिफरेंट आयाम में जाके देश को कंट्रीब्यूट करे, एक अच्छा और एक डिसिप्लिन नागरिक बने। डॉक्टर विक्रम दवा सर जो हैं हेड का यहाँ पे पदभार ग्रहण किए हैं। तो आज समस्त काशी हिंदू विश्वविद्यालय के छात्रों के द्वारा, कोई बॉटनी से आया है, कोई सोशल साइंस से है, कोई आर्ट्स से है, कोई एग्रीकल्चर से है, तमाम छात्र यहाँ पे आए हुए हैं। और आज सर से को व्यक्तिगत मिलके
उनको बधाई दिया गया, क्योंकि सर का जो स्पोर्ट्स के क्षेत्र में अगर देखा जाए तो कई सारी उपलब्धियां हैं, उन्होंने बहुत सारे काम किए हैं और उनका एक अपना एजेंडा है कि किस प्रकार से फिजिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट को आगे बढ़ाया जाए, किस प्रकार से इसकी काशी हिंदू विश्वविद्यालय की गरिमा और इसका जो साख है उसको बचाया जाए और किस प्रकार से बच्चों को जो है वो फिजिकल एजुकेशन में या स्पोर्ट्स के क्षेत्र में आगे बढ़ाया जाए। इन तमाम चीज़ों को लेके सर का बराबर नाम चर्चा में रहता है। तो आज हम समस्त छात्र यहाँ पे फिजिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट में आया गया और सर से व्यक्तिगत मिलके उनको बधाई दिया गया एवं उज्जवल भविष्य की कामना की गई और साथ साथ सर से यह भी गुजारिश किया गया कि सर अगर कहीं पे भी आपको अगर ये लगे कि हम छात्रों की आपकी ज़रूरत है, किसी प्रकार से अगर हम लोग सहयोग आ पाएँ तो हम अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझेंगे। और इसी के साथ सिटी वाराणसी लाइव का यह प्रसारण यही समाप्त होता है। ममता चौरसिया को दे इजाजत। नमस्कार। वाराणसी लाइव, सच के साथ।